डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों हम लोग इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने थियरी पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद हम लोग आए हैं न्यूमेरिकल पे और उसमें से भी बच्चों हम लोगों ने न्यूमेरिकल के भी 2 पार्ट कवर कर लिए, है ना। और वो बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स दूसरा वाला, इसके जो जस्ट पहले आया है दूसरा पार्ट, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा बच्चों, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना। पिछले वाले में जब अपन को ये दे रखा हो वो कि रो दिया हो, एल दिया हो और ए दिया हो और फिर आपसे आर पूछा हो, उन सबको वेरी करके, है ना। जो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर इक्वल रो एल अपॉन में ए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने करा रखा है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो पहले प्लेलिस्ट में से जाकर उसे जरूर अवेल करें, है ना। बाकी आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, हीट एंड पावर लॉस, है ना। हीट लॉस और पावर लॉस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो कवर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप बच्चों आप लोग थ्योरी पार्ट कवर करके आ रहे हो। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है तो वो पहले थ्योरी पार्ट देखेगा, मैं हर बार यही चीज बोल रहा हूँ। और अभी आप पेन कॉपी लेकर बैठोगे मेरे साथ साथ आप भी न्यूमेरिकल करोगे। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे मूवी वाला सीन नहीं है ये, ठीक है, कि आप मूवी की तरह इसको देख के और फिर भूल जाओ। आपको समझ में आ जाएगा लेकिन याद नहीं रहेगा, और याद रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, 2 रजिस्टर 4 ohm and 8 ohm are connected in series to a 12 volt बैटरी, है ना। अपने पास एक बच्चों क्या है, 2 रजिस्टर है बेसिकली। आप लोग बेसिक रफ डायग्राम बना लिया करो। और एक बैटरी से क्या है, 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। 2 आपका एक 4 ohm का रजिस्टर है, एक है 8 ohm का, है ना। और 12 वोल्ट की बैटरी है, ये दे रखा है। कह रहा कि द हीट डेसिपेटेड बाय द 8 ohm रजिस्टर इन 10 सेकेंड। कितने सेकेंड में टाइम दे रखा है बच्चों, यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड में। ये जो 8 ohm वाला है, केवल ये कितना हीट आपका लॉस करेगा या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये बताना अपने को। तो बच्चों अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है हीट के लिए, कई फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा है। क्या, H इक्वल आई स्क्वायर आर टी सबसे पहला, ठीक है, वेयर आई इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर एंड R is the resistance of the resistor and T is time, ठीक है। तो क्या अपने को बच्चों I पता है क्या, नहीं पता है सर। R तो और T पता है, ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, VIT, है ना, VIT। तो सर यहाँ पे फिर से V नहीं पता है ना, कि पता है। कई लोगों को लग रहा होगा हाँ सर V तो दिया है 12 वोल्ट, है ना। बच्चों 12 वोल्ट ये यहाँ का दे रखा है, ये दोनों रजिस्टर के क्रॉस का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, केवल 8 ohm के क्रॉस थोड़ी है। यहाँ पे आप मत ले लेना 12 वोल्ट, क्योंकि अपन ने पढ़ा है क्या, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है ना। यहाँ पे आपका इसके क्रॉस अलग होगा, इसके क्रॉस अलग होगा, ठीक है। तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना अपने को। कई बच्चे यही करते हैं, उनको बस ये दिखता है कि यहाँ पे V रखना है, इस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज रखना है, कहीं का दे दिए रख दो वहां पे, तभी गलत हो जाता है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। या फिर सर दूसरा फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। हाँ सर ये फॉर्मूला तो लग रहा है कि ये लग जाएगा, क्यों, क्योंकि R दिया है, T दिया है, V नहीं दिया है। फिर से ये V मत रख देना, है ना, कि बच्चों यहाँ पे कि ये सर ये 12 वोल्ट ले लो, उसका स्क्वायर करके R वगैरह कैलकुलेट करके बता दो आंसर, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ का पोटेंशियल चाहिए तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपके इसके करंट निकाल लो, ठीक है। तो आई होप बच्चों करंट निकालने वाला ज्यादा इजी है। करंट के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, तो अपन ने पढ़ रखा है करंट के लिए I इक्वल क्या होता है, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। तो V आपका 12 वोल्ट और R इक्विवेलेंट क्या होगा सर, R इक्विवेलेंट इस केस में तो R1 प्लस R2 सीरीज में है, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 4 प्लस 8, है ना। तो I इक्वल क्या हो गया बच्चों, 12 वोल्ट की बैटरी है और 4 प्लस 8 12 ओम आ गया, है ना। R इक्विवेलेंट भी आपका डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये आप ये मत पूछ लेना आप डाउट में कि सर ये 12 ओम क्यों लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका बच्चों, 1 एम्पियर का करंट आ गया।
1 एम्पियर। अब बच्चों आप यहाँ पे फिर रख सकते हो, क्या हो गया हीट 1 एम्पियर मतलब 1 का स्क्वायर, आर मतलब बच्चों 8 ओम के क्रॉस पूछा है तो 8 रख दिया मतलब 8 है ना। और टाइम कितना 10 सेकेंड के लिए, तो कितना हो गया 1 का तो 1 ही हो गया, फिर 80 जूल। ठीक है 80 जूल आपका आ गया बच्चों, है ना। आई होप आप ये ध्यान रखोगे। अगर आपसे फिर 4 ओम के क्रॉस पूछा होता तो आप यहाँ पे 8 के जगह 4 रख देते। ठीक है बाकी दोनों का पूछता तो आप आर इक्विवेलेंट फिर यहाँ पे रखते। ठीक है या फिर आप इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि हीट वर्क एनर्जी ये सभी स्केलर क्वांटिटी है तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो। इसका अलग 80 आया, इसका 40 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ दो आप। ठीक है सॉरी हाँ मतलब पहले आपको हीट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको लास्ट में टोटल हीट के लिए जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आई होप बच्चों आप इसको कर लोगे। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड बाय अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, ये करंट दे रखा है, फ्लोइंग थ्रू अ हीटर फॉर टाइम 5 मिनट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज थ्रू 230 वोल्ट। ठीक है अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको क्या क्या फाइंड करना है, एनर्जी डेसिपेटेड। ठीक है एनर्जी डेसिपेटेड फाइंड करना है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है फाइंड करना है, कह रहा है कितना करंट, करंट बोल रहा है 0.25 एम्पियर। फिर कह रहा है बच्चों वहां पे हीटर है आपका, टाइम कितने के लिए 5 मिनट। ठीक है टाइम क्या है 5 मिनट बच्चों, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एसआई यूनिट में सब चीजें देखना रहता है तो आप क्या लिखोगे 5 मिनट या इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 5 इंटू 60 ये क्या हो जाएगा आपका 300 सेकेंड। ठीक है टोटल टाइम आपका आ गया बच्चों 300 सेकेंड हो गया। और फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना 230 वोल्ट। ओके सर बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कई सारे फॉर्मूले पढ़ा है, यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर टी है ना, या वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। ठीक है या फिर वी आई टी। बच्चों अब आपको ये वाला दिख रहा है कि यहाँ पे आई दे रखा है, कोई हीटर है ना, उस हीटर में कितना करंट जा रहा है वो दे रखा है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है ये दे रखा है। तो अपन वो वाला फॉर्मूला यूज कर लें, क्या हो गया वी कितना है बच्चों 230 वोल्ट, आई कितना है बच्चों 0.25 एम्पियर इंटू 300 सेकेंड। ठीक है 10 यहाँ पे 5 मिनट मत रख देना, है ना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है अब बच्चों यहाँ पे आप दोनों जीरो का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25, है ना, ऐसे समझो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 25 का 75 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका E इक्वल आ गया बच्चों 230 मल्टीप्लाइड बाई 25 3 जा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फिर 75। ठीक है अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ गया आपका 17,250, है ना, इतना जूल एनर्जी आपका आ जाएगा। ठीक है आई होप आप लोग इसको देख लो, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है मैं बस ये फॉर्मूला सभी लिख रहा हूँ आपके लिए कि आपका रिवीजन हो जाए, बाकी आपको एग्जाम में नहीं, आपको एग्जाम में बस डायरेक्ट क्या इस फॉर्मूले के पास जाना है, किसके, इसके कि V इक्वल आपका VIT और फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है आपको वहां पे सोचना नहीं है, मुझे बताना है इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आप देखो बच्चों, अ रेजिस्टेंस कॉइल इज मेड बाय ज्वाइनिंग इन अ पैरेलल टू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम रहेगा बच्चों यहाँ पे, दिस इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 1 वोल्ट फॉर 5 मिनट। कह रहा है कि आपके पास दो 10-10 ओम के रजिस्टर हैं, ठीक है, उनको आप क्या करो एक 1 वोल्ट के बैटरी के साथ क्या कर दो कनेक्ट कर दो। ठीक है 1 वोल्ट का कितना, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है, और कितने टाइम के लिए, फिर से 5 मिनट के लिए। टाइम कितना दे रखा है बच्चों 5 मिनट।
या फिर बच्चों 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड अभी मैंने कैलकुलेट करा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड में अपन को लेना है, SI यूनिट सेकेंड होता है। तो पहले आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी, यहाँ पे ध्यान रखना। तो पहले तो अपन निकाले हीट, जो निकालते हैं यहाँ पे आपका मैंने क्या लिया बच्चों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जूल में था ना, यहाँ पे अब अपने को किस में लेना है, कैलोरी में। तो अपन पहले जूल में तो निकाल लें, है ना। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, क्या क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे देखो ये दिया है, पोटेंशियल दिया है ना, और फिर टाइम दिया है और रेजिस्टेंस दिया है। तो अपन फिर से अब डायरेक्ट मैं लिखूं हीट के I²RT, तो आपको फिर से आपको यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा, है ना, तब लगा के फिर या VIT, तो फिर से I आपको चाहिए, या फिर V आपको पता है बच्चों जितना पोटेंशियल 1 वोल्ट है वही दोनों के क्रॉस अपीयर होगा। तो अपन फिर पैरेलल वाला मैंने बोला था कि V² अपॉन में R इंटू T, अगर पैरेलल कहीं पे है तो ये वाला फॉर्मूला आपका ज्यादा सही रहता है ना। सीरीज के लिए मैंने बताया है I²RT वाला, ठीक है। ये वाला कब बच्चों, जब कई रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो ये वाला फॉर्मूला आपका ज्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है इसलिए ये ज्यादा सही है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है इसलिए आपका ये सही है। तो ठीक है, अपन को फिर ये R इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों के क्रॉस पूछा है ना टोटल, तो आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालने में आई होप आप दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, है ना, दो रजिस्टर के लिए, या फिर कई सारे है तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 ऐसे करके करो, दो के लिए ये डायरेक्ट आ जाता है, तो अपन यही इसी से कर ले रहा है। तो क्या होगा 10 इंटू 10 और फिर 10 प्लस 10 20, 2 से कट गया, फिर ये 10 अपॉन में 2 मतलब कि 5 ओम, है ना। आई होप आपको R इक्विवेलेंट निकालने में दिक्कत नहीं जा रहा होगा, मैंने इसीलिए बहुत जल्दी से करा बच्चों, ठीक है। या फिर अपन ने पैरेलल के लिए पढ़ा है, अगर n रेजिस्टेंस सेम n रेजिस्टेंस लगे हो तो R बाई N आता है। तो R क्या है, कितना यहाँ पे 10, और कितने रेजिस्टेंस लगे हैं 2, तो 10 अपॉन में 2 कितना आ गया 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो V बच्चों 1 का स्क्वायर अपॉन में R इक्विवेलेंट मतलब 5 और इनटू में 300, ठीक है। टाइम कितना है 300 सेकेंड, ऐसा नहीं कि 5 मिनट रख के 5 से 5 काट के 1 जूल ला देना आंसर, ऐसा मत करना यार, है ना। मुझे भरोसा है आप लोगों पे, ऐसा आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। इसको डिवाइड कर ले, कितना हो जाएगा 6 और 0, ठीक है, कितना आ गया आपका 60, ये जूल आया बच्चों, क्या 60 जूल। सर आप उसमें कैलकुलेट कीजिए कैलोरी में, तो कैलोरी के लिए बच्चों अपनों को क्या करना पड़ेगा, अपने को ये पता है बच्चों, क्या मैं ये मिटा दूं ये वाला पार्ट, आई होप आपको ये वाला पार्ट बहुत इजी लगा होगा इसलिए मैं मिटा रहा हूं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीछे जाके अपना, ठीक है। क्या मैंने बोला आपको कैलोरी में ये चाहिए अपने को, तो अपने को ये पता है बच्चों क्या कि 1 कैलोरी जो होता है आपका वो होता है 4.18 जूल, या फिर उसी को 4.2 भी लेते हैं, 18 जूल या 2, है ना, राउंड ऑफ करके। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1 जूल में 1 अपॉन में 4.2 कैलोरी आता है, हाँ सर। तो क्या आता है अपने को, ये बोल सकते हैं कि 1 अपॉन में ऐसे 1 जूल आप निकालोगे यहाँ से 1 जूल, तो आपने 4.2 को इधर भेजना है, तो 4.2 कैलोरी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बच्चा जूल में 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन में 4.2 से, तो ये क्या आ जाएगा आपका कैलोरी में, या फिर आप डिवाइड कर दो डायरेक्ट ऐसे बोलो, तो आपका क्या हो जाएगा 4H इक्वल 60 अपॉन में 4.2, ठीक है। ये इतना कैलोरी हो गया बच्चों आपका। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो अपन सिंप्लीफाई कर ले बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले डेसिमल हट जाए, 600 अपॉन में 42, ठीक है। तो फिर आप डिवाइड करो, यहाँ पे आपका 2 से भी हो जाएगा पहले तो, है ना, 2 से कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 300 अपॉन में 21, है ना। 3 से भी कर सकते हो, ठीक है, 3 से कर लोगे तो कितना आ जाएगा फिर 50 अपॉन में, मीन्स आपका यहाँ पे आप 3 से डिवाइड करो तो ये 7 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 100, तो 100 अपॉन में 7 आ गया, तो H आपका आ गया बच्चों 100 अपॉन में 7,
इतना कैलोरी आपका आ गया। आप यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक भी आप रख दोगे तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाले अपने को, ठीक है। तो आई होप आपको बच्चों यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखते हैं क्या है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इन अ टाउन इज 3 रुपये पर यूनिट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग एन 80 watt फैन फॉर 10 hours अ डे फॉर अ मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो ये बच्चों बेसिकली आपके घर की जो समस्या है ना बिजली वाली, उसी का समाधान के लिए है। मतलब आपको समाधान बेसिकली नहीं, आप ऐसे थोड़ा सा अवेयरनेस आप इसके हेल्प से पता कर सकते हो। क्या ये कह रहा है कि आपका कहीं पे जो बिजली का 1 यूनिट का पैसा है वो कितना है, रेट कितना दे रखा है, 3 रुपीज पर यूनिट। बच्चों ये इतना सस्ता है नहीं अब, है ना, ये बहुत पहले की बात है, ये जब बहुत पहले की बात है। इस टाइम पे तो 8 से 10 रुपए पर यूनिट है आपके बिजली का। तो अपने को पहले टोटल यूनिट तो पता चले कि आप महीने भर में टोटल यूनिट यूज कितना किए, तब तो आप पैसे बता पाओगे ना कि कितना आपको देना है, ठीक है। तो पहले अपने को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करना है, कितने का, 30 डेज का। ये जून में बोला है, तो जून मंथ में कितने दिन होते हैं ये तो पता होना चाहिए, है ना, नहीं तो एग्जाम में फिर गड़बड़ आ जाएगा आंसर। 30 डेज, ठीक है। इसका मतलब 30 डेज के लिए आपको ये सॉल्व करना है। तो पहले देखिए है क्या अपने को, मैंने बता रखा है नंबर ऑफ यूनिट का जो फॉर्मूला बता रखा है बच्चों मैंने, वॉट, है ना, या पावर इन वॉट ऐसे भी बोल सकते हो। मैं डायरेक्ट वॉट ले रहा हूँ, इनटू आर, टाइम इन किसमें, आर में, अपॉन में आपको क्या करना है 1000। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक डिवाइस के लिए है और ये पर डे का है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, एक डिवाइस का है और ये पर डे का है, ठीक है। तो अपने पास डिवाइस कितने हैं बच्चों, एक फैन ही है ना, कितना, 80 वॉट का। तो देख लेते हैं, तो वॉट इसका कितना है, 80 वॉट, और कितने घंटे चला रहे पर डे, 10 घंटे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है टाइम, है ना, टाइम आर में ही लेना है ना। और क्या, वॉट में अगर है पावर तब 1000 से डिवाइड करना है। अगर वो किलोवाट में दे दे तब 1000 से डिवाइड नहीं करना, तब सीधे किलोवाट इनटू में कितने घंटे चला डिवाइस, है ना। मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था, तो आप लोग जाके देख लो अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही। ये आ गया आपका 1000, 2 0 गया, कितना आ गया बच्चों, 8/10। इतना यूनिट आपका आ रहा है बच्चों पर डे। ये क्या है बच्चों, पर डे, है ना। ये एक दिन का जो है 1/8 यूनिट आ रहा है एक दिन का इस फैन को चलाने के लिए। तो आपको कितने दिन का पूछा है, जून में, तो मतलब 30 डेज। तो फॉर 30 डेज आपका क्या करना पड़ेगा बच्चों, 30 से मल्टीप्लाई, है ना। आप लोगों ने बहुत वो किया होगा, 5 रुपए का एक पेन है तो 10 पेन का कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 30 इंटू में 8/10, ठीक है। कट गया, कितना आ गया आपका 24 यूनिट, क्या 24 यूनिट इन 30 डेज, ये आ गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट आ गया बच्चों आपका जून मंथ का, है ना। अब कॉस्ट का आपको चाहिए, तो कॉस्ट क्या होगा, तो कितने रेट से, है ना। कॉस्ट के लिए आप क्या बोल सकते हैं, रेट इंटू में यूनिट, है ना। तो रेट आपका कितना बोला, ये 3, और यूनिट कितना आपने यूज किया है 24, तो ये कितना हो गया 72 रुपीज। बहुत कम आए बच्चों, है ना। अब के हिसाब से तो ये आ जाता 240 रुपए, ठीक है। क्योंकि अब जो है 10, 12, 8 अलग अलग जगह पे ये जो रेट है अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करना। अब यहीं पे बच्चों फैन का है, इसी तरीके से बोल देता कि उसी टाइम पे हम एक हीटर चलाते हैं इतने इतने, तो हीटर के लिए आप नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करो। सभी के लिए पहले जितने डिवाइस दिए हो बच्चों, सभी के लिए आप अलग अलग यूनिट कैलकुलेट कर लो और सभी को टोटल यूनिट निकाल लो। जब टोटल यूनिट निकल जाए तब जाके आपको क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ यूनिट, कितने किलोवाट आवर आपने एनर्जी को वो यूज किया है ना। जितना एनर्जी यूज किया उसी के अकॉर्डिंग पैसा देना पड़ेगा ना, ज्यादा यूज किया तो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा।
आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करो, आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।